मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ख़वातीन व हज़रात, आइए एक ऐसी दुआ में शामिल होइए कि जिसमें यूँ तो शुहदा वो हस्तियाँ हैं, वो शख्सियात हैं कि जो रब्बुल आलमीन के यहाँ दर्जो बुलंदी रखते हैं, और रात के दुश्मन के हमले में जो बच्चे, बेटियाँ और बेटे, और जो जमा साल और पीराना साल और ख़वातीन व हज़रात उनको शहादत का दर्जा नसीब हुआ है, वो यकीनन मग़फ़ूर मिन अल्लाह हैं। लेकिन आइए इस दुआ में शामिल होते हैं कि रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक की बरकत से इन शुहदा को अल्लाह ताला दर्जो बुलंदी अता फरमाए। मग़फ़ूर मिन अल्लाह शुहदा, और उनके हवाले से दुआ के साथ जो अहम तरीन बात शामिल करना ज़रूरी है वो दुआ है जो उनके लवाहिकीन के लिए, और वो लवाहिकीन अकेले उनके रिश्ता में वालिदैन अजीज़ व अकारिब और मुतासरीन नहीं है, बल्कि वो लवाहिकीन पूरी पाकिस्तानी कौम है। हम हैं, आप हैं, और अफवाज पाकिस्तान हैं, और पूरी मिल्लत इस्लामिया उनके लवाहिकीन में शामिल है। इस दुख और दर्द की जो शुहदा के हवाले से है, घड़ी में सारी मिल्लत इस्लामिया से, पूरी पाकिस्तानी कौम से और शुहदा के लवाहिकीन से, अजीज़ व अकारिब से ताज़ियत, दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। और यकीनन जो वतन के नाम पर और दुश्मन की मक्कार चाल उसकी वजह से शहादत के रुतबा पर फायज हुए हैं, उनके दर्जात भी बुलंद हैं, और उनकी ये कुर्बानी मुल्क के लिए है, कौम के लिए है, नजरिया के लिए है, इस्लाम के लिए है, दीन के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, और हम बाकी जो बचते मिन जुमला लवाहिकीन हैं इन शुहदा के, और अफवाज पाकिस्तान की हमायत में जो हर एक दिल की धड़कन, हर पाकिस्तानी और मुहिब वतन पाकिस्तानी, मुहिब इस्लाम, मुहिब दीन उसके दिल की धड़कन है, उसमें अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान के साथ अकीदत वो बसती है। और जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने श्रीनगर हेडक्वार्टर को और 6 राफेल तैयारों को और इस तरह की कार्रवाइयों में मुख्तलिफ चौकियों को फतह किया है और जवाबी कार्रवाई की है, यकीनन उसकी अपनी हैसियत है। हम समझ सकते हैं कि ISPR का बयान वो बैनुल अक़वामी बरादरी को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर जारी होता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम की दिल की धड़कनें और पाकिस्तानी कौम की दिल की धड़कनों के साथ अहले इस्लाम के दिल की धड़कनें वो अफवाज पाकिस्तान के उस सारे रवैये और उस सारी सूरत हाल के साथ धड़कते हैं कि जो उनकी अस्करी ज़रूरत है। और रब्बुल आलमीन के हुजूर ये दुआ भी करते हैं कि असहाब बदर के तर्ज पर जिब्रील अमी के ज़रिया अपनी गैबी मदद औलियाए उज़्ज़ाम सुलहाए मिल्लत, चूँकि पाकिस्तान औलिया का फैज़ान है, तो इस फैज़ान के लिए रब ताला अपने ख़वास, अपने ख़ास बंदों, अपने मलाइका और मलाइका में मुक़र्रबीन मलाइका के ज़रिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से असाकिर पाकिस्तान की और इस्लामियान पाकिस्तान की दुनिया भर के हक को और इंसाफ पसंद अफराद की मदद फरमाए, और इस्लाम का परचम हमेशा सरबुलंद हो। हम यकीनन असाकिर पाकिस्तान तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन अहले पाकिस्तान की दिल की धड़कन ये है कि कब फातिहाना पूरी कौम भारत के अंदर दाखिल हो और अयोध्या की जामिया मस्जिद बाबरी उसकी तामीर हो, वहाँ नारे तकबीर और रसालत और इमाम शुजात हैदर कर्रार का नाम पाक और 5 खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान के अस्माए मुबारका बुलंद। आज ज़रूरत है कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ असाकिर पाकिस्तान के लिए, रात के शुहदा और ज़ख्मियों के लिए जो हॉस्पिटल्स में हैं उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें, और उनकी दुआ के साथ उनके लवाहिकीन जो उनके रिश्तेदार भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब के लिए भी सब्र जमील की और तौफीकात खैर की दुआ करें। यकीनन पूरी कौम असाकिर पाकिस्तान और रात के शुहदा उनके लिए दस्त बदुआ है, और इसमें कोई दूसरी राय मुमकिन नहीं है
کہ اہل پاکستان اپنی افواج کے ساتھ جب بھی جو بھی ہمیں حکم دیا جائے دفاع وطن کے لیے، دفاع اسلام کے لیے، پرچم اسلام کے دفاع کے لیے، ہم اس کے لیے حاضر و تیار ہیں۔ ہماری دل کی دھڑکنیں تو اجودھیا بابری مسجد کے ساتھ، حضرت بل کے مقدس مقام کے ساتھ، اجمیر شریف کے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، اور خواجہ سرہند مجدد الفسانی شیخ سرہندی احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور کلمہ طیبہ کا وہ سارا نور اور ساری رونق جو ان اولیاء صلحہ کے ساتھ وابستہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے ساتھ وابستہ ہے، علامہ محمد اقبال حکیم الامت کی فکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج ہم دو قومی نظریہ کو ضرور یاد کریں گے، اور ہم کوئی امن کی بھاشا، اور یہ کہا گیا کہ جو بھارت کے فاؤنڈرز تھے ان کا انداز نہیں ہے، بھارت کے فاؤنڈرز کا انداز ہوتا، اور وہاں پہ اس نظریے کو تقویت ملی ہوتی تو آج بھارت بنگلہ دیش کے خلاف، بھوٹان کے خلاف، نیپال کے خلاف، افغانستان کے خلاف، سارک کے سارے ممالک کے خلاف، اسرائیل کے طرز پر جس طرح اس نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنا کر فلسطین کو تحت دے اور فلسطینی بچوں کو بالکل اسی طرز پر رات کو بچوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کی گئی، مظفر آباد کی اس ننھی بچی اور دیگر سیکٹرز میں جو ننھے بچے اور بیٹیاں وہ شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئیں، ان کے لیے کیا ایسی صورتحال تھی کہ وہ زیادہ بڑے دشمن تھے اس گائے کے پیشاب اور گوبر کے ساتھ اپنی خوراک حاصل کرنے والے گندے، غلیظ اور پلید شیطانی چیلے کے لیے؟ تو یقیناً بھارت کا پہلے بھی نظریہ وہی تھا، اور بھارت کا قیام پاکستان کے وقت اور اس کی حمایت میں جانے والے لوگوں کو اب بھی موقع ہے کہ اگر وہ اپنے اس نظریہ پر قائم ہوں تو انہیں توبہ طائب کرنی چاہیے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے بھارت کی گلیوں میں جس طرح اہل اسلام وہ RSS کے ہنڈوں کی بےایمانہ قتل و غارت اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، اور جس طرح سکھوں کے لیے اور دیگر اقوام کے لیے بھارت نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، اور اہل کشمیر کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ ہم تو چونکہ آزادی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم عساکر پاکستان سے کہیں گے کہ اسی موقع پر آگے بڑھیے، اور کشمیر کو اہل کشمیر کے حوالے کرنے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے اور کشمیریوں کے ساتھ ڈھائے جانے والے مظالم کے لیے، اس کی بچیوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے اور ان کے پیر و جماع کے لیے قوت اور طاقت کا ذریعہ بن کر انہیں آزادی کا سورج طلوع ہوتا دکھا دیجئے۔ اور جس نے جسارت کی ہے، جس طرح آپ نے پیچھا کیا اور جس طرح آپ نے قوم کا سر فخر اور تشکر کے ساتھ بلند کیا، یقیناً اس فخر اور تشکر کے ساتھ سر بلند رہنا اہل اسلام اور اہل پاکستان کی آرزو ہے۔ اور آج کا وقت ہمیں آپ کے لیے محبتوں کے وہ سارے تحفے جو اگر ہم لفظوں کو جنت کے پھولوں کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ معطر کر دیں، اور زمزم شریف ہی نہیں، جنت کی سلسبیل کی نہروں کے ساتھ اور شرابن طہورا کے ساتھ اگر اپنے منہ کو دھو لیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے لفظ تعریف کہیں، لفظ تکبیر کہیں، لفظ رسالت کہیں، اور پانچوں خلفائے راشدین اور حیدر کرار کو یاد کر کے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار محبت کا کوئی پیکر بنے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمزور جو حیثیت ہے اس میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان اور اس کی مدد آپ کے شامل حال ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ امام شجاعت حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے عساکر پاکستان کی سالاری اور سپہ سالاری کا شرف ایسے دور میں عطا کر رکھا ہے کہ جب اس کی ضرورت اصلاً موجود تھی، وہ سارے دوست جنہوں نے رات بھر اس نظریے کو اور اس کو تقویت دینے کے لیے اپنے نظریات کو کومنٹس میں، اپنے دعاؤں میں جاگ کر مسلح پر، اور یہاں پہ ہم زیادہ کیا آپ کو یہ شہادت دے دیں کہ بڑی بیٹی اور سارے گھر والے وہ تو عساکر پاکستان کے لیے جھولیاں پھیلا گئے، اور تہجد کی نمازیں اور دعاؤں کا سلسلہ یقیناً مساجد میں، مراکز میں، خانقاہوں میں، اور نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کو تقویت دینے والے ہر زاویہ میں وہ پنپ کر سامنے آئی۔ اور آج
जब हम सहपैर के करीब हैं तो इन दुआओं के साथ कि हमारी सारी कौम की सारी दुआएं असाकिर पाकिस्तान के साथ, शुहदा के साथ, शुहदा के पसमानदगान और लवाहिकीन के साथ हैं, और वो सारी ख्वाहिशात जो इस्लाम, पाकिस्तान और हक के अलमबरदार होने के नाते इस जालिम और इस जाबिर और इस इसराइल के गठजोड़ के साथ पाकिस्तान के लिए इस तरह की सूरत हाल पैदा करने वाले मक्कार और गाय के पेशाब और गंदगी खाने और पीने वाले एक गंदे शैतानी चेले के लिए जो जरूरी समझा गया, उसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है असाकिर पाकिस्तान के साथ। हमारे जज्बे, हमारे दिल को धड़कने और हमारी सारे इजहार और बयान की वो सारी जुस्तजुएं जो कहीं मुमकिन है, वो सारी की सारी पाकिस्तान के साथ और असाकिर पाकिस्तान के साथ, शुहदा और उनके लवाहिकीन के साथ और पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ है। हिम्मत कीजिए, सारी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर जब जहां जरूरत पड़े वहां अफवाज पाकिस्तान की पीठ के साथ पीठ जोड़कर उनकी कमर को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं और पुरअज़्म रहिए। कभी पीछे न हटिएगा, कभी अपने पाए सबात में लग़ज़िश महसूस न कीजिएगा। यकीन कीजिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम को हमने फजर की नमाज के बाद अपने दोस्तों से कहा कि असाकिर पाकिस्तान गाज़ी मिल्लत हैं और आप सब गाज़ी इस्लाम और गाज़ी पाकिस्तान हैं। आज ये गज़वा और ये जंग जो मुसल्लत की गई है, इसके ऊपर साबित कदम रहने से और अपने जज्बों का इजहार, अपनी मोहब्बतों का इजहार और जिस तरह आप दामे दिल में सोखने, जिस अंदाज में खून देने की जरूरत पड़े, जिस्म कुर्बान करने की जरूरत पड़े, औलादें कुर्बान करने की जरूरत पड़े, इलाके और मुल्क कुर्बान करने की जरूरत पड़े, तो इस्लाम की सरबुलंदी और असाकिर पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए जो दर हकीकत असाकिर इस्लाम है, उनकी सरबुलंदी के लिए जुस्तजू ये यकीनन बायस खैर, बायस बरकत है। और इस राह में शहीद हुए तो शहीद का दर्जा है। इस राह में इन जज्बों के साथ बाकी रहे तो आप सब गाजी हैं, अकेले अफवाज पाकिस्तान नहीं, लेकिन पहले वो और फिर आप सब गाजी हैं। इस जज्बे के साथ और इस ईमानी जज्बे के साथ दुआ भी कीजिए और दवा भी कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान फतह इस्लाम की होगी, फतह हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की होगी, पांचों खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान के गुलामों की होगी। और हैदर कर्रार इमाम शुजाअत का नाम मैदान में और मैदान कारज़ार में और कारसाज में वो बायस तक़वियत है, ईमान को कुव्वत देने का सबब है। उनकी होगी रब्बुल आलमीन और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामी और नासिर हूँ। और बगैर किसी कमो काश्त के, सियासी या जाती सोच के और इलाकाई सोच के, यकीनन सारे पूरी कौम आपके साथ है और पूरी कौम की दुआएं आप शुहदा, जख्मियों और उनके लवाहिकीन के साथ है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।